आदिवासी वोट बैंक पर टिका सत्ता का गणित। सितंबर नहीं, दिल्ली में अभी से डेंगू का कहर। जयपुर में रिकॉर्ड भारी बारिश से बिगड़े हालात। भारत को जानी दुश्मन क्यों मानता है चीन। शी जिनपिंग के दिमाग में चल रहा गेम समझिए। आदिवासी वोट बैंक पर टिका सत्ता का गणित। जानिए क्या हैं अमित शाह और कमलनाथ के इंदौर दौरे के मायने। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ रविवार को इंदौर के दौरे पर हैं। इस दौरान आदिवासी मतदाताओं पर पकड़ मजबूत करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बीच सियासी खींचतान तेज होने के आसार हैं। बीजेपी के एक पदाधिकारी के मुताबिक विजय संकल्प सम्मेलन में आदिवासी बहुल इंदौर संभाग के 50,000 पार्टी कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। दूसरी ओर कमलनाथ जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों और बेरोजगार युवाओं की आदिवासी युवा महापंचायत में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम आदिवासियों के मुद्दों और समस्याओं को लेकर सूबे के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से संवाद के लिए आयोजित किया जा रहा है। शाह और कमलनाथ के इंदौर दौरे से पहले भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने संवाददाताओं से कहा कि कुछ लोग सूबे के आदिवासी समुदाय के बीच गलतफहमी फैला रहे हैं। उन्होंने दावा किया, समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कुछ लोगों ने आदिवासियों के बीच गलतफहमी फैलाई कि भगवान हनुमान उनके आराध्य नहीं है। इन लोगों ने छात्रावासों में रहने वाले जनजातीय विद्यार्थियों को नवरात्रि और गणेशोत्सव के आयोजनों से दूर करने की कोशिश भी की। सितंबर नहीं, दिल्ली में अभी से डेंगू का कहर। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पब्लिक को किया अलर्ट। दिल्ली में डेंगू तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रविवार को एमसीडी कमिश्नर से बात की। भारद्वाज ने एनी से बातचीत में कहा, हमने स्वास्थ्य विभाग और डिप को स्कूलों और आम लोगों के बीच डेंगू को लेकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों को डेंगू के मामलों के लिए तैयार किया जाएगा। मच्छरों से पैदा होने वाली डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को लेकर शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की। डेंगू को लेकर हेल्पलाइन नंबर 1031 जारी किया गया। वहीं दिल्ली में डेंगू के 4 स्ट्रेन में से टाइप 2 स्ट्रेन को खतरनाक पाया गया है। मच्छरों का लार्वा पाए जाने पर सरकार ने चालान राशि भी बढ़ा दी है। किसी के घर में मच्छर के लार्वा पाए गए तो 1000 रुपए का चालान किया जाएगा। वहीं कमर्शियल जगह पर मच्छर पाए जाते हैं तो 5000 रुपए का चालान किया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोरोना के समय में दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1031 जारी किया था। अगर किसी को बुखार है तो वो इस हेल्पलाइन पर फोन कर डॉक्टर से बात कर सकता है और अन्य जानकारियां ले सकता है। जल्द ही एक कंट्रोल रूम भी चालू हो जाएगा जो 24 घंटे खुला रहेगा। जयपुर में रिकॉर्ड भारी बारिश से बिगड़े हालात। राजस्थान में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी जयपुर समेत अलग अलग इलाकों में बीते 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश हुई। खास तौर से जयपुर में रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शनिवार को कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई। मौसम विभाग का कहना है कि जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को परेशानी हुई। इस साल इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ये 3 कारण भी हैं जिम्मेदार। 2024 में मिलेगी राहत। दुनिया में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां भयानक बारिश हो रही है। यह कोई भी देख सकता है कि साल 2023 का मौसम सामान्य नहीं है। कई लोग इसके लिए जलवायु परिवर्तन को दोष दे रहे हैं, जो कि एक हद तक सही भी है। इंसानों के जीवाश्म ईंधन जलाने से फैली ग्लोबल वार्मिंग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल ही में पता चला है कि जून 2023 में मैक्सिको में गर्मी की भयानक लहर के लिए ग्लोबल वार्मिंग ही जिम्मेदार है। लेकिन गर्मी के लिए सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को दोष नहीं दिया जा सकता। मानवीय गतिविधियां जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस छोड़ती हैं, तापमान में धीरे धीरे वृद्धि कर रही हैं। प्रति दशक औसतन 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.1 सेल्सियस। 3 अतिरिक्त प्राकृतिक कारक भी इस वर्ष वैश्विक तापमान और ईंधन आपदाओं को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अल नीनो, सौर उतार चढ़ाव और पानी के नीचे एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट। दुर्भाग्य से ये कारक इस तरह से मिल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इससे भी बदतर, हम कम से कम 2025 तक असामान्य रूप से उच्च तापमान जारी रहने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि निकट भविष्य में मौसम और भी अधिक चरम होगा। भारत को जानी दुश्मन क्यों मानता है चीन। शी जिनपिंग के दिमाग में चल रहा गेम समझिए।
चीन अब कहने लगा है कि सीमा विवाद को द्विपक्षीय संबंधों का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। ड्रैगन का प्रस्ताव है कि सीमा विवाद को किनारे रखकर बाकी क्षेत्रों में रिश्ते सामान्य किए जाएं। दरअसल चीन भारत के लगातार सीमा विवाद का मुद्दा उठाने से चिढ़ गया है। चीनी इंटरलोक्यूटर्स ने भारतीय समकक्षों से कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री को हर बार सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग के सामने सीमा विवाद का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। दूसरे शब्दों में चीन चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शी जिनपिंग से हर बार मिलने पर बॉर्डर पर तनाव का जिक्र नहीं करना चाहिए। ड्रैगन ने यह जताने की कोशिश की है कि जिनपिंग के पास और भी बड़े मसले हैं। भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। जिनपिंग के इस रवैये का पता तो मार्च 2013 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को भी लग चुका था। डरबन की ब्रिक्स समिट में जिनपिंग पहली बार चीन के राष्ट्रपति के रूप में पहुंचे थे। भारत के प्रधानमंत्री संग उनकी मुलाकात में जिनपिंग ने गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। उस वक्त भारत और चीन की सेनाएं देपसांग में आमने सामने थीं। जिनपिंग की सरपरस्ती वाला चीन भारत को परमानेंट दुश्मन की तरह देखता है, यह बात साफ हो गई थी।